कहा जाता है कि जब स्वयं भगवान एक नया रूप धारण करते हैं तो दुनिया वैसी नहीं रहती। आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की वो अद्भुत कहानी जो रहस्य भी है, इतिहास भी और दिव्यता भी। अवंती के राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्हें एक दिव्य स्वप्न मिला। राजन, मैं नीलाशोक पर्वत पर नील माधव रूप में प्रकट हूं, मुझे खोजो। राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय मंत्री विद्यापति को खोज के लिए भेजा। घने जंगलों से होते हुए विद्यापति की मुलाकात हुई सबरा जनजाति के प्रमुख विश्ववासु से। विद्यापति ने पूछा, क्या यहाँ किसी दिव्य देवता के होने की चर्चा सत्य है? विश्ववासु पहले संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने स्वीकार किया कि वे नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करते हैं। जाता है नीलमाधव हवा में से प्रसाद प्रकट कर देते थे। उनका मंदिर अदृश्य सा रहता और जंगल में दिव्य सुगंध फैल जाती। विद्यापति ने जैसे तैसे उस दिव्य स्थान तक पहुंचने का मार्ग पाया और राजा को सूचना दी। लेकिन जब राजा स्वयं वहां पहुंचे तब अविश्वसनीय घटना घटी। वह दिव्य प्रतिमा नीलमाधव अचानक प्रकाश बनकर विलीन हो चुकी थी। राजा व्याकुल हो उठे। आप कहां चले गए? राजन, मेरे नए स्वरूप की प्रतीक्षा करो। कुछ समय बाद समुद्र किनारे एक विशाल दिव्य लकड़ी का दंड तैर कर आया। न उसमें कुल्हाड़ी चलती, न कोई उसे काट पाता, जैसे उस पर स्वयं भगवान का स्पर्श हो। तभी एक वृद्ध बढ़ई राजा के पास आया। वह और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं भगवान का नया स्वरूप बनाऊंगा, लेकिन 21 दिन तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि खोला तो प्रतिमा अधूरी रह जाएगी। राजा ने वचन दिया। लेकिन 15 दिन बाद कमरे से न कोई आवाज आ रही थी, न कोई हलचल। रानी घबरा गई। महाराज, कहीं उनके साथ कुछ हो न गया हो। रानी की चिंता में राजा ने दरवाजा खुलवा दिया और जैसे ही दरवाजा खुला एक तेज दिव्य प्रकाश हुआ। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और सामने थीं भगवान की अधूरी प्रतिमाएं। बड़े गोल नेत्र, चौड़ा चेहरा, अधूरे हाथ, बिना पैर। राजा की आंखों में चमक आ गई। यही प्रभु का नया स्वरूप है। जैसे वे प्रकट हुए हैं अब वैसे ही पूजे जाएंगे। दिव्य लकड़ी से 3 रूप निर्मित हुए। भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा। उनका रूप अधूरा नहीं, बल्कि एक ऐसा रूप है जिसमें भगवान पूरी दुनिया को गले लगाते प्रतीत होते हैं। इन प्रतिमाओं के भीतर एक रहस्यमयी पवित्र तत्व होता है जिसे ब्रह्म तत्व कहा जाता है। कहते हैं यह सदियों पुराना, जीवित, दिव्य ऊर्जा है और हर 12 से 19 साल में नवकलेवर के समय इसे नई प्रतिमाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इसे देखने की अनुमति चुनिंदा पुजारियों को होती है और मान्यता है कि जो इसे देख ले वह जीवित नहीं रहता। हर वर्ष भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने निकलते हैं। अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विशाल रथों पर बैठकर लाखों लोग उनके रथ को खींचते हैं, क्योंकि यह वह दिन होता है जब भगवान कहते हैं, आज मैं तुम्हारे घर आया हूं। भगवान जगन्नाथ न सिर्फ कृष्ण का रूप है, बल्कि ब्रह्म का वह स्वरूप है जो निराकार भी है और साकार भी। वह किसी एक जाति, एक प्रदेश, एक समुदाय के देव नहीं, बल्कि पूरे संसार के जगन्नाथ हैं। सच्चे अर्थों में जगत के नाथ।